अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं जी। यहाँ पर हो गया है जी बच्चों के स्कूल का टाइम। मुझे करने दो, आप मुझे मत करो। आ जाओ, आप नहीं मत कर लो। ठहरो 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 ठहरो, चलो नहीं चलो मैं उसको ऐसे फिर ऐसे करती चलो चलो बेटा, जैसे भी करना है। चलो देर हो रही है। कोई देर नहीं हो ऐसे ही खुला रहने दो। साथ में ऐसे लॉक को ऊपर कर दिया करो ना। बारिश हुई है, नजर आया आज बारिश का मौसम है। आज देखें बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। वो देखें बादल। सुबह सुबह आपको यहाँ का मंजर दिखा रही हूँ। आज पुप्पो घर पे है। आज पुप्पो ने देर से जाना होगा। क्या खा रहा है? फकियाँ मार रहा है ये। बारिश हुई है, वो देखें गाड़ी के ऊपर पानी है। इधर भी गाड़ियों के ऊपर पानी है। इसका मतलब है बारिश हुई है रात को, जब हम सो रहे थे तब बारिश हुई थी। अब बारिश नहीं हो रही, शुक्र है। वरना रात में जल्दी सो गया था। रात आप 10 o'clock तक सो गए थे। 10 o'clock तक सो गए थे। हाँ, आपने कहा मम्मा टीवी ऑफ कर दो, मैंने टीवी ऑफ किया, मैं भी आपके साथ सो गई। ओ यार हाँ, मैं टीवी ऑफ कर दिया था उसी टाइम, फिर मैं भी सो गई थी। मुझे ना बहुत नींद आई। शुक्र है आपको नींद आई हुई थी। वो कल विलो के साथ खेल खेल के थक गए होगे ना। तो चलें जी, अब्दुल को स्कूल आपने देखा वो अपनी सेंट रब कर रही थी, मैं उसको अपना हाथ दिखाया, वो जल्दी जल्दी आ गई। हाँ, ऐसे ही था, ऐसे ही था। मेरे वो चॉकलेट लग गई है। चॉकलेट लगी हुई है तो कुकीज़ ना खा के आते। वो देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है। वो वहाँ पे फ्लैग हिल रहे हैं ना, वहाँ से पता चलता है हल्की हल्की हवा चल रही है। ये देखिए कैसा मौसम है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी स्नो आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, तो कभी कभी धुप ना चालन भी हो जाता। तो चलें इसको स्कूल छोड़ के फिर घर आते हैं। यहाँ पर देखें जी बाहर का मंजर कितना ज़बरदस्त है। बच्चे देखें, लोग छोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। उधर से चलना। बसें भी तैयार हो रही हैं बच्चों को। वो बसें आ गई हुई हैं। क्या? वो गेट खुलेगा ना, फिर वो टीचर जो हैं वो बसों में से बच्चों को लेके आती हैं। वो डोर को पुल करते हैं। हाँ, वो पुल करने लगे। कहना खोलो, मैं अंदर जाना है, मैं अंदर जाना है, खोलो। तो यहाँ पर जी अपनी पहली ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद ना अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। यानी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने की ना पहली मेरी ड्यूटी होती है। सुबह नमाज कुरान पढ़ने के बाद ना पहला मेरा काम यही होता है कि अब्दुल को जल्दी से रेडी करना और उसे स्कूल छोड़ के आना। तो पहले मेरा जो न्यू जर्सी में होती थी तब मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, सिर्फ बस स्टॉप पे छोड़ के आना होता था। और अब तो जी पैदल मार्च करके ना अब्दुल को स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ चाय और केक रस का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद ना ये मैंने कीमा निकाल के ना रात को फ्रिज में रख दिया था डिफ्रोस्ट होने के लिए। तो कीमा देखें अच्छे तरीके से डिफ्रोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर कीमे से मैं क्या बनाने लगी हूँ, आज मैं ना कीमे से बनाने लगी हूँ चिकन चीज़ समोसे। क्योंकि मेरे अब्दुल को ना ये चिकन चीज़ समोसे बहुत पसंद हैं। और जैसे जैसे रमज़ान आगे आ रहा है ना, तो वैसे वैसे ही ना ये ऐसी चीज़ें खाने की ना हमारी क्रेविंग जो है ना वो बढ़ रही है।
और दूसरा आजकल आपको पता है कि यहाँ का वेदर ऐसा है कि कभी बारिश होने लग जाती है, तो कभी स्नो आ जाती है। तो बस आजकल तो वेदर ऐसा ही है। पाकिस्तान में कैसा वेदर है? मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा ना सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ियों पे आइस जमी होती है ना, तो वैसे ही आजकल पाकिस्तान में भी हो रहा है कि आजकल तो ना सर्दी ने हर जगह पे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर कीमे को मैंने थोड़ा-सा रिंस करके ना उसको मैंने बास्केट में रख दिया है ताकि उसका पानी जो है उसमें से सारा ड्राई हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने रख लिया है जी पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि फिर आपको पता है कि कीमे के जो समोसे हैं ना वो ऑयली से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ना तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के डाले हैं। और फिर इसमें मैंने ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज़ों को यहाँ आपने हल्का-सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कीमे वाले समोसे बनाएँ तो उनमें कच्चे प्याज तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। साथ मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डालकर उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। अब ये जो कीमा मैंने रिंस करके रखा था इसको डालकर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। कीमे वाले समोसे हों, आलू वाले समोसे हों, मैं कहती हूँ कि समोसों में तो हमारी जान बसी हुई होती है। पाकिस्तान में भी जब भी ऐसा ही कोई बारिश वाला मौसम होता था ना, तो मैं कहती हूँ कि साथ ही ना क्रेविंग होना शुरू हो जाती थी कि समोसे खाएँ। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हर घर के पास ही ना कोई ऐसी शॉप होती है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे आपको पता है कि दूर-दूर ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये हलाल चीज़ें वग़ैरह मिल जाती हैं। तो फिर आपको पता है हमारा जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ना घर पे ही ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, या यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं पैक, वो लाके फ्रीज़र में रख लेते हैं। जब दिल करे निकाला उनको और इस तरह से फ्राई वग़ैरह किया और मज़े से खाने लग गए। तो यहाँ पर ना कीमे को थोड़ा-सा भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा सिरका और सोया सॉस डाल दी है, ताकि ये जो चिकन वग़ैरह में से स्मेल आती है ना, तो सिरका डालने से वो नहीं आती। तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े-थोड़े से मसाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन भी मैं इसमें डालती होती हूँ, उसका फ्लेवर भी ना इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ी-सी डाल दूँगी क्रश मिर्चें। मैं इसमें दूसरी मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि क्रश मिर्चें इसमें कीमे वाले समोसों में बहुत मज़े की लगती हैं। तो सारे मसाले डालकर इनको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, ताकि कीमे में जो हल्का-फुल्का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और फिर हमारा जो कीमा है वो समोसों के लिए अच्छा बने। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा-सा डाला है अनियन पाउडर, थोड़ा-सा लहसुन पाउडर और थोड़ा-सा इसमें मैंने डाल दिया है अदरक पाउडर, क्योंकि मुझे ना कीमे वाले समोसे बनाऊँ और इसमें मैं पेस्ट भी डालती हूँ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की, लेकिन जब तक मैं ये पाउडर ना डालूँ इनका, इनमें फ्लेवर नहीं निकलता। तो इसलिए मैंने थोड़े-थोड़े से ये जो लहसुन, अदरक का पाउडर था वो भी मैंने डाल दिया है और ये एक मैंने सब्ज़ मिर्च काट के इसमें डाल दी है। धनिया मैंने इसमें नहीं डाला, आपके पास धनिया हो तो आप ज़रूर डालें। तो धनिया मेरे पास वैसे भी नहीं था और वैसे भी अब्दुल मेरा जो है ना, वो धनिया खाता ही नहीं है। वो निकाल-निकाल के बाहर रखता जाता है लंबा-लंबा से, मम्मा ये आपने क्या डाल दिया है? मैंने ये नहीं खाना। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं स्पेशली अब्दुल के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें धनिया नहीं डाला, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर ये देखें समोसों के लिए हमारा जो कीमा है ना, वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो मेरे पास थोड़े से चॉप प्याज़ बचे थे ना, ये मैं इसमें डालूँगी और फिर कीमे को ना थोड़ी देर दम पे रख दूँगी। तो दम में ना ये प्याज़ क्रंची-क्रंची से बड़े मज़े से सॉफ्ट से हो जाते हैं और कीमे वाले समोसे इस तरह से खाएँ ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कीमा हमारा समोसों के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अब मैं ना अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी और फिर इसके समोसे बनाएँगे। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जी कीमा जो मैंने समोसों के लिए बनाया था चिकन का, वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारी अपनी दुकान लगा ली है कीमे वाले समोसे बनाने के लिए। अब्दुल ने कहा मैंने इसमें चीज़ खानी है, तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले ली है
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मैदे में थोड़ा-सा पानी डालकर उसको भी घोल लिया है। और ये यहाँ पर स्प्रिंग रोल की पट्टियों से मैं हमेशा कीमे वाले समोसे, आलू वाले समोसे, जो भी समोसे बनाने हो ना, मैं स्प्रिंग रोल की पट्टियों से बनाती हूँ। वो जो समोसे बनाने वाली पट्टियाँ होती हैं ना, मुझसे उसके समोसे नहीं बनते, फ़ोल्ड भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे वो सही तरह से बनते ही नहीं हैं। तो इसलिए ना मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ही हमेशा समोसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी हम ये स्प्रिंग रोल की पट्टियों को एक दूसरे से जुदा-जुदा कर देंगे। ये देखें इस तरह से खींच-खींच के, जैसे हम कपड़ों सीने के लिए कपड़े नहीं फाड़ते, बिल्कुल ऐसे ही इन पट्टियों को भी ना हमें अलहदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले पट्टियों को मैं अलहदा करके रख लेती हूँ ताकि आसानी से जल्दी-जल्दी से समोसे बनते जाएँ। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह स्प्रिंग रोल की पट्टी लेके इसको इस तरह आपने ट्रायंगल शेप में ना इसके दोनों तरफ इस तरह से हल्का-हल्का सा मैदे का ये जो घोल हमने बनाया है ना, ये लगा लेना है। और फिर इस तरह दूसरा ट्रायंगल पकड़ के इसको इस तरह बंद कर लेना है, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ये इतने मज़ेदार समोसे बनते हैं। और वो जो दूसरी समोसे की पट्टियाँ होती हैं ना, वो समोसे हम बना के फ्रीज़र में रखें ना तो सम टाइम टूट भी जाते हैं। लेकिन इस तरह स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ये समोसे बना के रखें ना, तो समोसे काफ़ी देर तक सही रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते। ये देखें इस तरह से हल्का सा इसको फ़ोल्ड करके और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर जोड़ के, तो इस तरह इसकी पॉकेट बना लें। फिर इसके अंदर जो भी आप फिलिंग डालना चाहते हैं ना, आप वो फिलिंग डाल के बनाएँ। तो मैं कहती हूँ कि समोसे दिल करता है कि खाते जाएँ, हाथ ही नहीं रुकता। इतने मज़े के समोसे क्रिस्पी-क्रिस्पी से बनते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है कीमे का, फिर उसमें मैंने डाली है चीज़ और फिर उसमें मैं डाल दूँगी कीमा। और इस तरह से इसको दोनों साइडों से लेके बंद कर देंगे अच्छे तरीके से दबा-दबा के। और ऊपर इसके ये जो हमने मैदे का घोल बनाया है वो लगा के इसको बंद कर देंगे, तो इतनी ज़बरदस्त समोसे की शेप बन जाती है। आप इस तरह से एक दफ़ा ये स्प्रिंग रोल की पट्टी से समोसे बना के देखें, बहुत ज़बरदस्त समोसे बनते हैं और इनकी शेप भी बहुत अच्छी आती है। ये देखें इस तरह मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त समोसा बनता है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। तो अब मैं ऐसे ही चीज़ और कीमा डाल के सारे समोसे बना लूँगी। तो यहाँ पर आपको पता है जी, समोसे जो हैं वो इमली की चटनी के बगैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी-सी इमली पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ा-सा गर्म पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से बॉयल करते हैं और इसकी ना इमली की चटनी बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखें समोसे भी सारे मैंने बना लिए हैं। अब आप इस तरह से इनको ज़िप लॉक में डालकर या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। और पूरे रमज़ान में मैं कहती हूँ मज़े से समोसे खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, साथ ही हमारी ग्रोसरी भी आ चुकी है। मेरी जो नंद है वो शॉपराइट में होती हैं, तो हमें वहाँ पर ना शॉपराइट पे ऑनलाइन ग्रोसरी नहीं मंगवानी पड़ती, बस हमें अपनी नंद को मैसेज करना पड़ता है और वो सब चीज़ें ला के ना तो इस तरह से यहाँ पर रख देती हैं। क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करती हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पर ना ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखेंगे अब्दुल के लिए सारा सामान आया है, क्योंकि अब्दुल के ना स्कूल जाने के लिए स्नैक वगैरह सारे ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया था कि आते हुए ना ये आप ले आएँ। पहले न्यू जर्सी में ना ऐसे होता था कि मेरे हस्बैंड जब जॉब से आ रहे होते थे तो उस टाइम पे उनको मैंने सारी चीज़ें गिनवा देनी कि आप ले आएँ, तो मेरे हस्बैंड ले आते थे। लेकिन यहाँ आने का ये फ़ायदा हो गया है कि यहाँ पर ना अब्दुल की फूफो वगैरह भी शॉपिंग वगैरह करने जाएँ तो फिर उनको भी कह देना तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर ये जो है टेंशन ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ये देखें ये सारे फ्रूट्स और ग्रोसरी वगैरह वो लेके आई हैं। अब मैं इनको सारी ग्रोसरी को निकालूंगी और फिर इनको फ्रिज में रखूंगी। साथ ही साथ वो पानी भी लेके आई थी। यहाँ पर भी पानी का बड़ा मसला है, पानी तो आए दिन ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, मैं कहती हूँ अमेरिका में ना पानी बहुत पिया जाता है। सर्दियों में ज़्यादा जो है वो हीट चलती है, उसकी वजह से गले जो हैं बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पानी की जो है ना वो बड़ी ज़रूरत होती है। तो ग्रॉसरी उठाने के बाद यहाँ पर ये देखें इमली जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी वो भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े थोड़े से मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि मैं बहुत कम चटनी बना रही हूँ। मेरे अब्दुल को भी जो समोसे हैं ना वो इमली की चटनी के बगैर अच्छे नहीं लगते। और मैं तो आपको
सच बताऊँ ना तो मुझे ये चटपटी चीज़ें जो है ना बहुत मज़े की लगती हैं। मैं तो इमली की चटनी हो गई, आलू बुखारे की चटनी हो गई, घर से ना ख़त्म होने देती ही नहीं हूँ। जब भी ख़त्म होती हैं फ़ौरन से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, जो इमली मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी, इसमें मैंने थोड़े-थोड़े से मसाले डाल दिए थे। ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा-सा सूंठ पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, और आज तो मैंने इसमें ना थोड़ा-सा मैंने पानी पूरी मसाला भी डाला था, क्योंकि काला नमक उसमें होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसमें ना मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है और थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। शक्कर मेरे पास पड़ी हुई थी, गुड़ नहीं मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें शक्कर से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो लेकिन इसको मैंने ना हल्का सा ठंडा किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें से स्टीम निकल रही है, तो लेकिन इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा किया है। तो इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो इमली होती है वो गुठलियों के बगैर होती है। तो इसलिए ना गुठलियाँ निकालने की टेंशन नहीं होती, पल्प पल्प होता है, बस उसको थोड़ा सा बॉयल करके मसाले वगैरह डाल के इस तरह से इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो बहुत जल्दी इमली की चटनी बन जाती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, सिर्फ 1-2 इसको बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें ना कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इंस्टेंट इमली की चटनी बना रही हूँ। हाँ, अगर आपने कॉर्नफ्लावर के बगैर बनानी है तो फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा पका लें, तो ये इमली की चटनी बहुत मज़े की बन जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इमली की चटनी पक रही थी, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल डाल के रख लिया है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से समोसे भी जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि अब्दुल भी ना 10 चक्कर लगा गया था किचन के, पूछने के लिए कि मम्मा समोसे अभी बने कि नहीं बने। मेरे अब्दुल को चटपटी चीज़ें बहुत ही पसंद है। ये कह लें कि मेरा अब्दुल जो है ना वो बहुत ही चटोरा है, बल्कि मैं तो कहूँगी मेरे ससुराल वाले ना सारे ही चटोरे हैं। सबको ही ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। समोसे, आलू चना चाट, दही भल्ले मेरे ससुराल में बहुत खाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इमली को थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। तो ये देखें, बस इतनी सी थिक ही मुझे रखनी है, क्योंकि बाद में जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसने और थिक हो जाना है। और साथ साथ ही यहाँ पर मैं समोसे भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं समोसे फ्राई कर रही थी ना, वैसे वैसे ही मेरे मुंह में पानी आता जा रहा था कि जल्दी से फ्राई हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखाऊं। पहले सुबह बारिश हुई है हल्की सी, और अब हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और बादल आ जा रहे हैं। बाहर का इस तरह का मौसम ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखें किस तरह से हल्के हल्के से बाहर बादल है, बहुत ज़बरदस्त बाहर का वेदर है। तो यहाँ पर ये देखें, वेदर को एंजॉय करते करते साथ ही हमारे समोसे भी जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। और दूसरी तरफ इमली की चटनी के नीचे से फ्लेम को भी मैंने ऑफ़ कर दिया था। मैंने कहा थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, वरना हमने तो ना गरम गरम ही खा लेनी है, क्योंकि मुझे और अब्दुल को ना इमली की चटनी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाऊं। इसके अंदर चीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त मेल्ट मेल्ट सी लग रही है। बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ होना बहुत पसंद है। और मैं साथ साथ ना खिड़की के आगे खड़े होके ना समोसे खाने लग गई। मैंने कहा क्या बाहर का वेदर है, साथ साथ वेदर इंजॉय करते हैं और साथ साथ गर्मा गर्म इमली की चटनी और गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। ये देखें इमली की चटनी हमारी कितनी मज़े की बनी है। तो यहाँ पर एक समोसा ट्राई करने के बाद ना फिर मैंने अब्दुल को भी यहाँ पर दे दिया, क्योंकि अब्दुल जब से स्कूल से आया था ना तब से समोसों का वेट कर रहा था। तो मैंने कहा चलें बच्चे को और इंतज़ार करवाए बगैर ना गर्मा गर्म समोसे और साथ इमली की चटनी खिलाते हैं। तो यहाँ पर जी अब हम खा रहे हैं अपने गर्मा गर्म समोसे और साथ इमली की चटनी। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।